It's over for the England win. And they've given India a real hammering here. अरे ये क्या हो गया? इंडिया हार गया। इंडिया इंग्लैंड से हार गया, वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ इस बात पे। हम तो चाह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो, दोबारा से दोनों टीमें आमने सामने हों और जो है फिर क्रिकेट का मज़ा दोबारा हो। दोनों तरफ के तमाशाई, नाजरीन, हाजरीन, सामीन सब एक साथ इकट्ठे होंगे, दोबारा से जो है फिर क्रिकेट को हम एंजॉय करेंगे। टीवी तोड़ेंगे, स्क्रीनें तोड़ेंगे, इस तरह के जो है बहुत सारी चीज़ें होंगी। ज़ाहिरी बात है, एक ने हारना है, एक ने जीतना है। जो हारेगा वो टीवी तोड़ेंगे, जो जीतेगा वो जश्न मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन ये तो उल्टा हो गया, सारा गेम ही यहाँ पे उल्टा हो गया यार। ये क्या हो गया? ये तो सारा गेम ही यहाँ पे उल्टा हो गया। इंडिया ने पहले खेलते हुए 168 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर, और इंग्लैंड ने बगैर कोई विकेट गंवाए 10 विकेटों से मैच जीत लिया। 16 ओवर में 170 रन बना दिए। अबे ये क्या हुआ? इतना ज़्यादा लाठीचार्ज, इतनी ज़्यादा धुलाई, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया अभी इंग्लैंड वालों, ये अच्छा नहीं किया। मैच जीत जाते, अब हार जाता इंडिया वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से हराना ये तो बहुत बुरा हुआ। इतना बुरा तो न्यूजीलैंड नहीं हारा कल पाकिस्तान से। आखिरी ओवर में जाके फैसला हुआ है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के सेमीफाइनल का। आखिरी ओवर में फैसला हुआ है और वहाँ पे पाकिस्तान जीता है कल न्यूजीलैंड से फाइनल। और पाकिस्तान ने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में जो है आउट क्लास किया है न्यूजीलैंड को। ना न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को खेलने दिया, ना उनके बॉलरों की खास चलने दी। आज बिल्कुल उसी तरह का काम यहाँ पे हुआ है। इंडिया के बैट्समैनों ने यहाँ पर बैटिंग तो अच्छी की है। आखिरी 2-3 ओवर में कहते हैं कि 30 से 40 रन बने हैं। खासकर आखिरी 2 ओवर में 32 रन बनाए हैं हार्दिक पांड्या ने। बहुत ही जारहाना इनिंग खेली है। 168 रन बनाए, 169 का टारगेट दिया इंग्लैंड को, जो कि इतना आसान टारगेट तो नहीं था। वैसे इतना आसान टारगेट नहीं था, 168 रन बना लिए थे। लेकिन जोस बटलर ने और एलेक्स हेल ने जो धुलाई की है यहाँ पर, बहुत बुरा हुआ। बहुत धुलाई की यहाँ पर जोस बटलर ने और एलेक्स हेल ने। और इंडिया के बॉलर एक विकेट भी नहीं ले सके, एक विकेट भी नहीं ले सके इंडिया के विकेट बॉलर जहाँ पर। और 10 विकेटों से जो है इंग्लैंड ने ये मैच जीत लिया है, सेमीफाइनल मैच जीत लिया है। और जो है इंग्लैंड की टीम फाइनल में पहुंच गई है, जबकि पाकिस्तान तो पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है। पाकिस्तान जो कि इस वर्ल्ड कप से बाहर होने वाला था, और इसकी कहते हैं कि वापसी की टिकटें भी हो गई थी, और वो फिर से जो है वर्ल्ड कप में अंदर आ गया। इंडिया जो है वो जानबूझ के हार गया है इंग्लैंड से, क्योंकि वो पाकिस्तान का सामना नहीं करना चाहते थे फाइनल में। जबकि हमने तो ऐसा नहीं सोचा, हम तो चाह रहे थे कि इंडिया के साथ हमारा फाइनल हो, हम दोबारा से खेलें। हारे या जीतें वो एक अलग बात है, और ज़्यादातर इंडिया जो है फाइनल जीत ही जाता है हमसे। हम हार जाते हैं, कभी कभी हम जीतते हैं, लेकिन अच्छा जीतते हैं। लेकिन ये क्या हो गया? इंडिया तो पहले ही बाहर हो गया। इंडिया ने जो अभी तक सिर्फ एक मैच हारा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो भी शायद जानबूझ के हारा था पाकिस्तान को बाहर करवाने के लिए, कि पाकिस्तान बाहर हो जाए। लेकिन अफ्रीका फिर हार गया नीदरलैंड से, पाकिस्तान फिर अंदर आ गया। इंडिया जो कि टॉप टीम थी ग्रुप 2 की, 4 मैच जीते थे उन्होंने, टॉप पॉइंट थे, सबसे ज़्यादा पॉइंट थे वर्ल्ड कप में उनके 8 पॉइंट। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये 7 पॉइंट वाली टीमें थी। और ये टॉप टीम हो के भी जो है यहाँ पे हार गया है इंग्लैंड से, और इतनी बुरी तरह हारा है। एक विकेट नहीं हासिल कर सके 16 ओवर में। इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाजों ने ही मार मार के बुरा हाल कर दिया यहाँ पर उनका, और टारगेट जो है आसानी से पूरा कर दिया 16 ओवर में ही। इतनी फैंटी लगाई है, क्या खूब धुलाई की है यार। बहरहाल जो भी हुआ, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। इंडियन फैंस के लिए परेशानी की बात है, और पाकिस्तानी फैंस के लिए खुशी की बात है कि पाकिस्तान फिर से जो है वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल होगा दोबारा से, फिर से शायद 30 साल के बाद जो है यहाँ पे तारीख दोहराई जाएगी।
इंग्लैंड और पाकिस्तान की तारीख दोहराई जाएगी शायद 30 साल के बाद। यही ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड, क्या यहाँ पे जो खुशियाँ मना रहे हैं इंग्लैंड वाले। 30 साल बाद वही ग्राउंड, वही टीमें। 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। फॉलिंग शॉर्ट, लास्ट T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2014 में हारा, लास्ट T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 2016 में, लास्ट फाइनल 2017 में, लास्ट ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 2019 में, लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल 2021 में, लास्ट T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 2022 में। ये इंडिया की हालात है यहाँ पर। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम बहुत हारी है सेमीफाइनल्स में, लेकिन यहाँ पर 2014 से इंडिया भी हारता ही चला आ रहा है। और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने तो आज कमाल कर दिया यहाँ पर यार, मार मार के बुरा हाल कर दिया। एडिलेड टू मुंबई, रोहित शर्मा तो टिकट लेने के लिए भी पहुँच गए हैं भाई एयरपोर्ट पे कि जल्दी से घर जाएं। अब आज की रात वो घर गुजारना चाहते हैं, सुबह तक पहुँच जाएंगे, टेंशन न लें। इंडिया वाले टेंशन ना नहीं, सुबह तक रोहित शर्मा पहुंच जाएंगे मुंबई एयरपोर्ट पे, इस्तकबाल कर लीजिएगा उनका। लेकिन ये क्रिकेट है, गेम है, लेकिन आपकी टीम ने अच्छा खेला है। इंडिया ने वर्ल्ड कप में थ्रू आउट बहुत अच्छा खेला है। एक ही तो मैच हारे हैं वो, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। तो फिर भी वो आपके हीरो हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिएगा इंडिया वालों। ये आपके हीरो हैं, आपकी विनिंग टीम है, बहुत अच्छी टीम है आपकी। ये जल्द आ रही हैं, इनका अच्छा इस्तकबाल कीजिएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक तो पहुंचे हैं ना। हार गए हैं तो फिर क्या हुआ, किसी एक ने तो हारना ही था ना। इंग्लैंड हार जाता तो फिर इंग्लैंड ने तो वापस जाना था ना। इंडिया हार गया तो क्या हुआ। इंडिया वाले अब गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, ये अच्छा बात नहीं है। इंडियन मीडिया भी शोर मचा रहा है बहुत ज़्यादा, ये भी अच्छा बात नहीं है। 1992 पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, 2022 पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, T20 वर्ल्ड कप फाइनल, वो वनडे का फाइनल था। यही MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था। सेम टू टीम प्लेइंग ए वर्ल्ड कप फाइनल एट द MCG मेलबर्न। 30 साल के बाद शायद तारीख खुद को दोहराने जा रही है। जी हाँ, खुशियाँ देखें यहाँ पर इनकी क्या कर रहे हैं। इंग्लैंड बाय बाय। इंग्लैंड के कैप्टन जो है वो रेलगाड़ी में बैठ चुके हैं और जो है रवाना हो गए हैं। वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के लिए वो रवाना हो रहे हैं। और रोहित शर्मा बाहर खड़े देख रहे हैं कि भाई हमें भी साथ ले जाओ, हमने भी तो टिकट लेना था ना। बहरहाल इंडिया हार गया, न्यूजीलैंड भी हार गया सेमीफाइनल। पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल होने वाला है 13 तारीख को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। 30 साल के बाद दोनों टीमें दोबारा से जो है आमने सामने होंगी, लेकिन इंडिया को बहुत बुरी तरह हराया है आज इंग्लैंड ने।